हाय ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसा कि आप सब देख सकते हो। एंड फाइनली मैं आ चुकी हूँ नहा वहा के रेडी होके आप लोगों को फेरी हर स्टोरी सुनाने के लिए। फाइनली मैंने 1 से लेकर एपिसोड 12 कंप्लीट कर दिया है और आज मैं आप लोगों को एपिसोड 13 बताने वाली हूँ। मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है कि मैंने इतना लंबा एपिसोड का व्लॉग बनाया एंड आप लोगों के साथ शेयर किया इस स्टोरी को। पहले जब मैंने सोचा था कि मैं फेरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा एपिसोड के ऊपर वीडियो बना पाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्या पता मुझसे होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या पता मैं आगे बोर हो जाऊँ या आप लोग बोर हो जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग भी बोर होंगे, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया इसके ऊपर वीडियो बनाने में। एंड मैंने तो सोचा था कि 10 या 12वें एपिसोड में इसको मैं ख़त्म कर दूँगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जितना होगा, जितना से जितना हो सकेगा, मैं इस एपिसोड को कंटिन्यू करूँगी, ताकि आप लोग पूरी इस स्टोरी को जानो कि फेरिया के साथ आगे और क्या-क्या होता है। ठीक है? क्योंकि बीच में छोड़ूँगी तो शायद आप लोग को मज़ा नहीं आएगा और समझ भी नहीं पाओगे कि ये स्टोरी कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई। इसलिए मैं इस एपिसोड को शुरू से लेकर एंड तक बनाऊँगी। स्टार्टिंग तो मैंने कर दिया है, एंडिंग अभी बचा है गाइज़, तो हो सकता है कि मैं इस सीरीज़ को आगे और खींच सकती हूँ। ठीक है? तो देखते हैं, जहाँ तक होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने का और एवरीडे आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँगी। एंड अगर आप लोग को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज़ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। एंड कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट आई डू माई बेस्ट, मुझे तो ये चीज़ें करना पसंद है तो मैं तो करती रहूँगी। और मैं नए नए स्टोरी पे वीडियो बनाने वाली हूँ, मैंने सोच लिया है। एक तो चाइनीज़ ड्रामा के ऊपर मैंने बता दिया था कल की वीडियो में आप लोग को, मुझे एक चाइनीज़ ड्रामा के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। और और प्यार तूने क्या किया के ऊपर भी बनाना है। और भी बहुत सारे सीरीज़ हैं जिसको मैं लेके आऊँगी, आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। बहुत सारी सीरीज़ हैं, के ड्रामा है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं बट हिंदी में नहीं हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर ज़रूर उन लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहूँगी जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। एंड उन लोगों की विश होगी कि काश ये सीरीज़ हिंदी में होता तो हम अच्छे से इसको समझ पाते। तो इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ गाइज़। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना सोच रही हूँ तो आप लोग बस थोड़ा-सा मेरी हेल्प करना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो का जो भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और आपके पास अगर कोई अच्छी स्टोरी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, मैं आप लोगों का जो स्टोरी होगा अपने ब्लॉग के ज़रिए शेयर कर दूँगी। ठीक है? तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। फेरिया एपिसोड 13। एंड बहुत मज़ेदार है आगे की स्टोरी। 13, 14, 15, 16 जितनी भी होगी ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी। कल मैंने स्टोरी को कहाँ पे स्टॉप किया था कि को फेरिया का फ्रेशर पार्टी रखा गया है जो कि कॉलेज से बाहर है। ठीक है? एंड ये चीज़ फेरिया को बिल्कुल भी पता नहीं है। एमिर को पता है एंड एमिर चाहता है कि फेरिया उसकी डांस पार्टनर बने। एंड उस दिन कॉलेज फेरिया नहीं आई होती है, जिस दिन सारी चीज़ें अनाउंस की गई होती है कि हमें फ्रेशर पार्टी रखना है, और ड्रेस भी रख दिया गया था, ड्रेस कोड। एंड ये भी फेरिया को पता नहीं रहता। तो एमिर फेरिया की फ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि तुम फेरिया से बात करो और सारी चीज़ें उसके साथ क्लियर करो और मुझे बताओ फेरिया इस पार्टी में आएगी या नहीं आएगी। फेरिया को प्लीज़ मेरी तरफ से बोलो कि वो इस पार्टी में आए, क्योंकि मैं उसे अपना डांस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैं फेरिया के अलावा इस पार्टी में नहीं जाऊँगा, तो तुम जैसे भी करो और फेरिया को इस पार्टी में लेके आओ। तो फिर उसके बाद शाम हो जाती है एंड फिर फेरिया को रात में उसकी फ्रेंड कॉल करके बोलती है कि एमिर ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई है एंड फिर एमिर ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें कॉल करूं और सारी चीज़ें बताऊं कि हमारे कॉलेज में पार्टी रखी गई है, फ्रेशर पार्टी, और ड्रेस कोड भी रखा गया है, तो तुम इस पार्टी में आओगी या नहीं आओगी, सारी चीज़ें क्लियर कर दो। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर तुम नहीं आओगी तो एमिर भी इस पार्टी में नहीं जाएगा, तो तुम जो भी जवाब दोगी सोच समझ के दो। तो फिर फेरिया सोचने लग जाती है। फेरिया बोलती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी इस पार्टी में आने के लिए। एंड फिर रात हो जाती है। फिर दूसरे दिन फेरिया जब कॉलेज जाती है तो एमिर उसको पर्सनली मिलता है और बताता है
कि हमारे कॉलेज वालों ने फ्रेशर पार्टी रखा है, इसमें ड्रेस कोड भी रखा है और बहुत सारी चीज़ें उसने डिस्कस की फरिया के साथ में। एंड फरिया को बोला है, फरिया प्लीज़ तुम मना मत करना और इस पार्टी में ज़रूर आना मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ, तो तुम मेरी इतनी सी विश पूरी कर दो। तो फरिया बोलती है कि ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। तो फिर अमीर बोलता है कि नहीं, इसमें तुमको सोचना नहीं, तुमको आना ही पड़ेगा। तुम जैसे भी करो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, वन और आओ, मैं नहीं जानता कि तुम्हें आना पड़ेगा इस पार्टी में। तो फरिया बोलती है ठीक है। फिर इसके बाद शाम हो जाती है, फरिया घर चली जाती है एंड वो अपने घर पे बता नहीं पाती पार्टी के बारे में, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो इस पार्टी के बारे में अपने फैमिली को बताएगी तो उसकी फैमिली तो अलाउड करेगी नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स फरिया को शाम होने से पहले ही घर में देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस जगह में वो लोग रहते हैं वो जगह सेफ़ नहीं रहता लड़कियों के लिए। एंड तो फरिया के जो पापा रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो फरिया को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते कहीं भी जाने के लिए। तो फरिया अपने घर पे नहीं बताती कि उसके कॉलेज में पार्टी रखा गया है, और जो पार्टी है वो कॉलेज के बाहर है, यानी कि 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे फरिया लोगों का पार्टी रखा गया था। तो इम्पॉसिबल था फरिया का वहाँ पे जाना, लेकिन फरिया ने कोशिश की इस चीज़ को। एंड फिर उसके बाद जानसू का कॉल आ गया। जानसू ने बोला कि कॉलेज जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो, अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम मेरे पास आती नहीं, बैठती नहीं, बात नहीं करती, तुम अब बदल सी गई हो, ऐसा बोल के वो फरिया को बोलती है। तो फरिया उसको समझाती है, जानसू ऐसा नहीं है, मेरा नया-नया कॉलेज है तो मैं बिज़ी हो गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। मैं तुम्हें अभी भी याद करती हूँ, करती रहूँगी, तुम मेरी पहली पहली बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ तो तुम्हें भूल जाऊँगी। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी तुम्हें एक बात बताने के लिए। और वो फिर जानसू पूछती है कौन-सी बात? तो फिर फरिया बताती है हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम्हें तो पता है कि मेरी फैमिली अलाउड नहीं करेगी वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि एक तो रात में पार्टी है और टाइमिंग 11 बजे से है, तो मेरी फैमिली तो मुझे बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेगी। सो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पार्टी में जा पाऊँगी। तो जानसू समझाती है कि फ़ेरिया, ये तुम्हारे लाइफ का बहुत बड़ा डे है, क्योंकि कॉलेज वाली लाइफ बार-बार तो मिलती नहीं है। तो मैं तुम्हें यही सजेशन दूँगी कि तुम जाओ इस पार्टी में एंड एन्जॉय करो। तुम ज़हरा आंटी को मनाने की कोशिश करो, क्या पता ज़हरा आंटी मान जाए तुम्हारी बात। तो फ़रिया सोचती है, क्योंकि फ़रिया को पता रहता है कि उसकी मॉम अलाउड तो करेगी नहीं। तो फिर उसके बाद फ़रिया नहीं बताती घर जाके किसी को, लेकिन फ़रिया अंदर ही अंदर मन बना चुकी होती है इस पार्टी में जाने के लिए। तो फिर वो अपना एक सुंदर सा ड्रेस निकालती है, पर्पल कलर का शॉर्ट फ्रॉक। जैसे कि मैंने आप लोग को बहुत पहले बताया है कि फ़रिया घर पे अलग ड्रेस पहन के जाती है एंड बाहर उसका रूप और लुक अलग हो जाता है, एकदम हाई क्लास मॉडल वाला। तो फ़ेरिया यहाँ से बहुत सुंदर सी तैयार होके जाती है, एकदम प्यारी सी डॉल बनकर, जिसे एमिर देखकर बहुत 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 ज़्यादा पागल हो जाता है। जैसे कि वो तो पहले ही उसको देख के पागल हो चुका होता है, लेकिन इस ड्रेस में देखने के बाद वो और भी ज़्यादा पागल हो जाता है फ़ेरिया के लिए। एंड हांडे भी रहती है उस पार्टी में, तो हांडे तो और भी ज़्यादा देख के उसको एकदम चिढ़ जाती है, जल जाती है। और हांडे को लगता है कि एमिर उसका डांस पार्टनर होगा, लेकिन यहाँ पे होता कुछ और है। एमिर ने डिसाइड किया होता है फ़ेरिया के साथ डांस करने का। कुराय भी वहाँ पे रहता है एंड कुराय चाहता है कि हांडे उसकी डांस पार्टनर बने, एंड ऐसा होता है, कुराय के साथ हांडे डांस करती है, लेकिन हांडे बहुत बड़ा यहाँ पे कांड कर देती है, यानी कि फ़ेरिया को वो क्या बोलते हैं यार, बेहोश होने की दवा पिला देती है। एंड फ़ेरिया बेहोश तो होती नहीं है, लेकिन वो ड्रिंक करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल हो जाती है और पागलों की जैसे डांस करने लगती है अपने ड्रेस को पकड़ के। तो वो इसलिए ऐसा करती है हांडे, ताकि एमिर के सामने उसका ऐसा रूप दिखाए, ताकि एमिर इससे चिढ़ जाए और एमिर फ़ेरिया को छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। एमिर फ़ेरिया से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है, तो फ़ेरिया चाहे जितनी भी गलती क्यों ना कर ले, एमिर उसे नहीं छोड़ता। और इनफैक्ट फ़ेरिया पागलों की तरह जब डांस भी करती है तो एमिर उसके पास आता है और अपना कोट निकाल कर फ़ेरिया को पहना देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो जब लेके जाता है तो फ़ेरिया होश में नहीं रहती, बेहोश हो चुकी होती है। एंड फ़ेरिया को अब सेफ़ली अपने कार में बैठाता है। फ़ेरिया अब बेहोश हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो वो अपने साथ कार में उसे रखता है। एंड जब सुबह हो जाती है तब फ़ेरिया को वो घर छोड़ देता है।
फ़रिया शॉक में आ जाती है कि वो कहाँ है, किसके साथ है। उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि हांडे हांडे उसको बेहोश होने की दवा पिला देती है ड्रिंक देने के बहाने। एंड फ़रिया को कुछ भी नहीं पता होता कि इस ड्रिंक पे क्या होता है। तो उस पार्टी की रात उसको उस पार्टी में क्या-क्या होता है, फ़रिया को कुछ भी याद नहीं होता। सारी चीज़ें उसके लिए एक सपने की तरह होता है। एंड वो बोलती कि शायद वो सपना देख रही थी, बट इज़ अ रियलिटी वो सपना नहीं था होता। एंड फ़रिया की फ्रेंड तो पार्टी में आती नहीं क्योंकि वो बहुत दूर में रहती है और एंड उसका डांस पार्टनर भी कोई नहीं रहता है, इसलिए वो यहाँ नहीं आती। फ़रिया अकेले आती है, वो भी बहुत बड़ा रिस्क लेकर आती है। फ़रिया के घर वालों को पता नहीं होता कि फ़रिया रात में ही गायब हो जाती है। वो रात के 11 बजे निकल जाती है टैक्सी से पार्टी में आने के लिए। एंड फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि फ़रिया कहाँ है। एंड सुबह तक उनको पता नहीं चलता कि फ़रिया कहाँ है। जब वो आती है ना, तो अब जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल ड्रेस पहन के आती है, तो उसकी मम्मी जो रहती है वो पूछती है कि तुम सुबह-सुबह कहाँ चली गई थी? तो फ़रिया बोलती है कि मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पे चली गई थी। तो उसकी मम्मी हँस के पूछती है कि बेटा तुम इससे पहले तो कभी गई नहीं मॉर्निंग वॉक वॉक पे, आज कैसे चली गई? तो फ़रिया बोलती है कि मम्मी आज मेरा मन किया जल्दी उठने का, जल्दी कॉलेज जाना था एंड मेरे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम होने वाला है। तो मैंने मन बना लिया था कि मैं वॉक के बहाने जल्दी उठ जाऊँगी, इसलिए मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगा दिया था जल्दी उठने का। तो मैं जल्दी 4 बजे उठ के मैं चली गई थी सुबह-सुबह वॉक करने के लिए। तो फिर उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती, स्माइल करती है और बोलती है कि ठीक है बेटा जाओ जल्दी नहाओ, रेडी हो, तुम्हारे कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। ठीक है। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। एंड इतना बड़ा कांड हुआ उस पार्टी में एंड फ़रिया को कुछ भी याद नहीं है क्या क्या हुआ उसके साथ में। ईमिर ईमिर इज़ अ वेरी 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 लविंग एंड केयरिंग पर्सन। एंड मुझे इस सीरियल में सबसे ज़्यादा बेस्ट ईमिर का पार्ट लगा है बिकॉज इज़ वेरी लविंग केयरिंग पर्सन। एंड फ़रिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक झूठ ही बोलती है इस सीरीज़ में। लेकिन एमिर जैसे मैंने बताया एमिर दिल का बहुत अच्छा रहता है। वो फ़रिया को जब से देखता है तब से इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है कि उसकी सारी गलतियाँ उसने माफ़ कर दी और आगे करता भी है। जैसे कि मैंने बोला कि फ़रिया चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना बन जाए एमिर के सामने, एंड एमिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बुरी बन जाए, अच्छी बन जाए, उसके वो उसको सच्चे दिल से पसंद करता है। इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़रिया के बारे में कौन क्या बोलता है, फ़रिया कैसी है, उसको कोई मतलब नहीं। उसे बस फ़रिया चाहिए बिकॉज़ ही इज़ ट्रूली लव हिम। सो यही थी गाइस आज की स्टोरी। एंड मैं आगे की स्टोरी आपको एपिसोड 15 में बताऊँगी। आई डोंट नो यार, मैं भूल जा रही हूँ। हाँ, ये 13 एपिसोड है, 14 में बताऊँगी। हाँ, मैं भूल जाती हूँ यार, मुझे याद नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। एक तो राइटिंग करो, फिर उसके बाद याद करो, फिर उसके बाद वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करो, फिर पोस्ट करो। यार इतना सारा चीज़ एक साथ करना इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट ठीक है, मुझे मज़ा आ रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने में। बिकॉज़ अगर मैं ये चीज़ें नहीं करती तो शायद मैं घर पे बोर हो जाती, मैं क्या ही करती। तो मैंने सोचा कि चलो यार मेरे पास अभी टाइम है तो इन सब चीज़ों में अपना टाइम लगाते हैं। एंड मेरी स्टोरी मुझे सुन के मज़ा आ रहा है, तो जो जिन लोगों को मेरा ये वीडियो मिलेगा एंड जो लोग मेरे वीडियो को वॉच करेंगे, स्टोरी सुनेंगे, तो क्या पता उनको भी स्टोरी सुनने में मज़ा आए, इसलिए मैं स्टोरी बना रही हूँ। एंड मुझे मज़ा आता है अपना स्टोरी सुनना। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिलती हैं कि मुझे कैसा बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी स्टोरी और भी आगे सुनना चाहते हो तो, ठीक है? तो चलिए अब मैं चलती हूँ, बाय-बाय। एंड हाँ, मुझे एक और चीज़ बताना था। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मेरा ब्लड जम गया था गाइस, तो ब्लड तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जमा दिख रहा है, बट यहाँ पे पता है ब्लड जम के जब ये सब स्वेलिंग-वेलिंग चली गई, पेन चला गया, तो इसके बाद पता है क्या हुआ, ये ब्लड का निशान नहीं जा रहा है और ये पहले तो रेड था, अब ये ब्लैक हो गया। पता नहीं कैसे यार, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि ब्लड ब्लड जो रहता है वो ब्लैक भी हो जाता है। मेरा ब्लड एकदम यहाँ पे एकदम डार्क कलर का रेड था, अब डार्क कलर का ब्लैक हो गया है। तो मैं शॉक में आ गई यार, ऐसा भी होता है। मुझे पहली बार पता चला कि हमारा ब्लड ब्लैक भी हो जाता है। इट्स अ वेरी यूनिक। एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ में, मैंने पहली बार देखा है ये, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताती हूँ।
क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपनी लाइफ की सारी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, सो आज फाइनली दशहरा का दिन है, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, enjoy your festival and bye bye and take care.